चरित्र को सुनकर, राम जी के पावन चरित्र को सुनकर हम भगवान के शरणागत हों, यही मानव जीवन का परम फल है। हम वैष्णव हों, बिना वैष्णव हुए जीव की गति नहीं हो सकती। प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। अगर जीव वैष्णव नहीं हुआ तो भगवान उसे अपना परम धाम नहीं देते। प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम, प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया। भगवान की शरणागति करके, वैष्णव होकर के जो भगवान की उपासना करता है, भगवान उसे ही परम गति प्रदान करते हैं। और अगर देखो वैष्णव का मतलब क्या है, यहां तो विशेष करके हमारे बिहार प्रांत में वैष्णव का मतलब लोग केवल इतना समझते हैं कि माछ काछ खाना छोड़ दे तो वैष्णव हो। वैष्णव की इतनी ही परिभाषा नहीं है। वैष्णव का मतलब है जिसके इष्ट आराध्य भगवान विष्णु हो, हरि हो, चाहे वो राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में हो, लेकिन उसके आराध्य, उसके इष्ट भगवान हो और भगवान के चरणों में उसका समर्पण हो और शुद्ध पवित्र भाव से भगवान का भजन करते हुए आचार्य चरणों में बैठकर मंत्रोपदेश को ग्रहण करके भगवान की जो उपासना करे, एकादशी का व्रत करे, मंत्र का जप करे और निष्काम भाव से भगवान का भजन करे, कोई कामना मन में न हो, और अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठा रखे, इस प्रकार भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाना, इसका नाम वैष्णव होना है। बिना वैष्णव हुए, बिना शंख चक्र ग्रहण किए, बिना तुलसी धारण किए, बिना भगवान की शरणागति किए जीव का कल्याण नहीं हो सकता। बिना विष्णु मंत्रम, बिना शंख चक्रम गतिर नास्ति लोके, गतिर नास्ति लोके। लोक में गति नहीं होगी और वैष्णव तो बनना पड़ेगा। इसी मुजफ्फरपुर जनपद में आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व पताही के पास में एक गांव है बथनहा, वहां मैं कथा करने आया था। वहां एक बड़े प्रेमी हमारे श्री बलदेव नारायण सिंह जी, अब नहीं रहे, अध्यापक थे, रिटायर हो चुके थे और बड़ा दिव्य स्वरूप उनका, बड़े प्रेमी थे और हमारे प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी। वही हमको लेकर के आए अपने गांव में और कथा कराई। लोग वैष्णव हुए तो वो एक गीत गाते थे, रामायण का पाठ भी करते थे गा करके। तो एक गीत वो सुनाया करते थे, वो बड़ा प्रेरणाप्रद गीत मुझे लगा। उसकी 2 पंक्ति केवल हम कहेंगे। अपनी लोक भाषा में उस गीत को गाते थे और सबको उपदेश करते थे, वैष्णव बन जाओ, वैष्णव बन जाओ। क्या कहते थे? वैष्णव हुकिए के पर तो, वैष्णव हुकिए के पर तो, जान पूछ के वैष्णव हुई जा, जान पूछ के वैष्णव हुई जा, कुल समेत कर तो, वैष्णव हुकिए के पर तो, वैष्णव हुकिए के पर तो, अंत
समय हित बंधु पड़ोसी सकल समाज जुड़ तो। अंत समय हित बंधु पड़ोसी सकल समाज जुड़ तो। मुख में तुलसी कान के तर में, मुख में तुलसी कान के तर में, राम राम कह तो वैष्णव हो के पर तो, वैष्णव हो के पर तो। वो कहते थे वैष्णव होखहीं के पड़तो, वैष्णव तो होना ही पड़ेगा, और जानबूझ करके अगर वैष्णव हो गए समझ करके तब तो बहुत अच्छी बात है, और जानबूझ करके वैष्णव नहीं हुए तो तुमको लोग वैष्णव बनाएंगे, जबरदस्ती बनाएंगे। बोले कब बनाएंगे? बोले जब मरने लगोगे तब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बोले अंत समय हित बंधु परोसी सकल समाज जुड़ तो। अंत समय हित बंधु पड़ोसी सकल समाज जुड़ तो। अंतिम समय आएगा, सारा समाज एकत्रित होगा। बोले अब जाने वाले हैं साहब, सब अपनी अपनी सलाह देंगे, और फिर क्या सलाह होगी? बोले कहेंगे अब मरने वाले हैं, इनके मुंह में चरणामृत डालो भगवान का, गंगा जल डालो, गले में तुलसी पहनाओ, मुख में तुलसी रखो, और इनके कान में राम राम सुनाओ, जिससे इनका कल्याण हो। अंत समय हित बंधु परोसी सकल समाज जुड़ तो। मुख में तुलसी कान के तर में राम राम कह दो। वैष्णव हो के पर तो, वैष्णव हो के पर तो। जान बूझ के वैष्णव हुए जा, जान बूझ के वैष्णव हुए जा, कुल समेत तर तो। वैष्णव हो के पर तो, वैष्णव हो के पर तो। इसलिए जानबूझ करके समझकर समय रहते वैष्णव हो जाओ, नहीं तो बड़ी हंसी होगी। क्या हंसी होगी? बोले मरते समय लोग हंसेंगे। क्या हंसेंगे? बोले मुख में जब तुलसी रखा जाएगा, कान में राम राम कहेंगे तो लोग कहेंगे देखो जीवन भर वैष्णव नहीं बना, भगवान की भक्ति नहीं की, आज मरते समय इसको वैष्णव बनना पड़ रहा। पाखंडी लोग उपहास करेंगे। आगे जो पंक्ति है, ई सब देख के पाखंडी सब चर्चा खूब कर तो। ई सब देख के पाखंडी सब चर्चा खूब कर तो। जान बूझ के वैष्णव होए जा, जान बूझ के वैष्णव होए जा, कुल समेत तर तो। वैष्णव हो के पर तो, वैष्णव हो के पर तो। जान बूझ के वैष्णव होए जा, जान बूझ के वैष्णव होए जा, कुल समेत तर तो। वैष्णव हो के पर तो, वैष्णव हो के पर तो। वैष्णव तो होना ही पड़ेगा। बिना विष्णु मंत्रम बिना शंख चक्रम गतिर्नास्ति लोके गतिर्नास्ति। आज हमारे वैष्णवों के लिए परम पावन पर्व है। क्या पर्व है? बोले आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी, आर्द्रा नक्षत्र, आज के दिन ही, आज से 1008 वर्ष पूर्व शेषावतार भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य इस धरती पर प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को वैष्णव धर्म का उपदेश किया है। जिस मार्ग के हम लोग अनुयायी हैं, वैष्णव धर्म के, सारे जगत को वैष्णव धर्म का उपदेश करने वाले भगवान के परम परिकर श्री शेष जी महाराज, जो सतयुग में शेष हैं, त्रेता में लक्ष्मण हैं और द्वापर में बलराम जी के रूप में हैं,
वही शेष जी महाराज इस कलयुग में आज से 1008 वर्ष पूर्व आज उनकी 1008वीं जयंती है। आज के दिन ही शेष जी महाराज दक्षिण भारत में तमिल प्रांत में श्री पेरुम्बुदूर में अवतरित हुए। वही श्री पेरुम्बुदूर जहां पर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन हुआ था, वह श्री पेरुम्बुदूर उसी का नाम भूतपुरी है। वहीं पर हारीत गोत्र के यजुर्वेदी ब्राह्मण के कुल में भगवान श्री रामानुजाचार्य केशव देव सोमयाजी के घर में कांतिमती के गर्भ से प्रकट हुए थे। शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य ने 120 वर्ष तक इस धरती पर रहकर वैष्णव धर्म का विस्तार किया। पूरे भारत के समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्रीरंगम करिशैलमज्जन गिरिम शेषाद्रि सिंहाचलम श्रीकूर्मम पुरुषोत्तमम च बदरी नारायणम नैमिषम श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालग्राम निवासिनो विजयते रामानुजोयम मुनि। भगवान रामानुज मुनि ने सारे संसार को वैष्णव धर्म का उपदेश किया। भगवान ने उनको दोनों विभूतियों का स्वामी बना करके भेजा। विभूति द्वयनायक श्रीमन्नाथो धरणीधर। भगवान की दो विभूतियां हैं, एक ये सृष्टि और दूसरा भगवान का धाम। भगवान ने रामानुज से कहा, जाओ संसार के प्राणियों को सन्मार्ग दिखा करके मेरे चरणों में लगाओ। रामानुज स्वामी ने कहा, मैं लोगों को आपके चरणों में लगाऊंगा, लेकिन मुझे दोनों विभूतियों का अधिकार आप दो कि आपकी लीला विभूति संसार से किसी जीव को हम आपके वैकुंठ के लिए भेजें तो वहां से भेजने में कोई रोक टोक न हो और यहां भीतर प्रवेश में कोई रोक टोक न हो। दोनों अधिकार अगर मुझे प्राप्त होगा तभी मैं ये कार्य कर पाऊंगा। तो भगवान ने उनको उभय विभूति नायकत्व प्रदान किया। उभय विभूति नायक श्रीमन्नाथो धरणीधर। और भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने 60 वर्ष तक श्री रंगम में रहकर भगवान रंगनाथ की सेवा की और उन्होंने अपने जीवन काल में 9 ग्रंथ का निर्माण किया। ब्रह्म सूत्र के ऊपर श्री भाष्य का निर्माण किया। ब्रह्म सूत्र की ही लघु व्याख्या वेदांत दीप लिखी और फिर उससे भी छोटी मित व्याख्या वेदांत सार लिखा। उपनिषद के मंत्रों में जो परस्पर वैपरीत्य दिखाई पड़ता था उसका समाधान करने के लिए भगवत पाद ने वेदार्थ संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा। नित्य ग्रंथ लिखकर भगवान की पूजा और आराधना की विधि का वर्णन किया। शरणागति गद्य लिखकर भगवान की शरणागति के स्वरूप का वर्णन किया। श्री रंग गद्य लिखकर भगवान के वैभव का वर्णन किया और वैकुंठ गद्य लिखकर भगवान के वैकुंठ का वर्णन किया और जीव को वैकुंठ प्राप्ति होने पर क्या सुख मिलता है इस विषय का वर्णन किया। 9 ग्रंथों में संपूर्ण वैष्णव सिद्धांत को भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने व्याख्यायित किया और आज भी उनकी ये पवित्र परंपरा भारत के कोने कोने में विद्यमान है। भगवान श्री रामानुजाचार्य का चरित्र बड़ा विस्तृत है, लेकिन आज उनकी पावन जयंती है, इसलिए उनका स्मरण हमारे आपके लिए परम अनिवार्य है। आचार्यों के स्मरण से
आचार्यों के संबंध से ही जीव का परम कल्याण होता है। और हमारे यहां तो श्री वैष्णव सिद्धांत में यह कहा गया है कि भगवान श्री रामानुजाचार्य से संबंध हो गया, यही हमारे लिए मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि भगवान ने श्री रामानुजाचार्य को यह वचन दिया है। तिरुपति बालाजी सब लोग दर्शन करने जाते हैं। तिरुपति बालाजी भगवान को आज जो उनकी आराधना पूजा हो रही है वो सब विधान पूज्य स्वामी जी के द्वारा ही स्थापित हुआ। पहले लोग उनको कार्तिकेय समझते थे और तेल चढ़ाते थे। भगवान ने स्वप्न देकर के बुलाया, आप आओ और मेरी पूजा का विस्तार करो। फिर तो भगवत पाद रामानुजाचार्य ने 10,000 शिष्यों को लेकर वहां जाकर भगवान की सेवा पूजा का सुंदर विस्तार किया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, आप मेरे आचार्य हैं, आपको मैं क्या दक्षिणा दूं? तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने यही कहा कि मेरे जितने भी संबंधी हैं उन सब को आप परम गति प्रदान करो, यही दक्षिणा मुझे चाहिए। इतने उदार थे। अपने लिए नहीं मांगा कि हमको मुक्ति दे दो। हमारे जितने संबंधी हैं, अस्मत् संबंध संबंध चरमावधि आवत, जब तक ये सृष्टि रहेगी और जो मुझे आचार्य मानकर मेरा अनुगत होगा, उन सब को आप अपने चरणों में स्थान प्रदान करने का वचन दो, यही दक्षिणा मुझे चाहिए। भगवान तिरुपति बालाजी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही है। श्री रंगम के रंगनाथ भगवान ने भी यही कहा, अस्तु ते तयैव सर्वम संपत्स्यते। तुम्हारी शरणागति से तुम्हारे समस्त संबंधियों की शरणागति मैं स्वीकार कर लूंगा। तुम्हारे जो पूर्व के संबंधी हैं उनका भी, और जो बाद के तुम्हारे संबंधी होंगे, संबंधियों के संबंधी, उनकी शरणागति को सबको मैं अपने चरणों में स्वीकार करूंगा। ये भगवान ने जो आश्वासन दिया, इस आश्वासन के कारण आज भी हमारी परंपरा में मुक्ति की चिंता नहीं की जाती। संसार प्रारब्ध से चलेगा और परलोक, बोले परलोक में रामानुस्वामी का संबंध ही हमारा कल्याण करेगा। इसलिए लोक परलोक दोनों की चिंता को छोड़ करके भगवान का चिंतन करना, भगवान का भजन करना, यही वैष्णव का परम धर्म है। भगवान के भजन में हम लगे रहें। लोक में क्या होगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ दे भजले श्री रघुवीर। ये शरीर बना, उसके पहले प्रारब्ध बना, और प्रारब्ध में जो जो लिखा है वो होगा। आपको इस दुनिया में क्या क्या मिलेगा, कितने दिन रहोगे, क्या क्या करोगे, वो सब प्रारब्ध में पहले से तय हो गया। तो फिर यहाँ क्या करना है इसकी भी कोई चिंता नहीं। और परलोक, बोले परलोक की भी चिंता नहीं, परलोक तो आचार्य के हाथ में, और वो तय। तो लोक परलोक दोनों की चिंता छोड़कर भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का कैंकर्य करते रहना, उनकी सेवा करते रहना, यही वैष्णव का परम धर्म है। यह उपदेश भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने सारे विश्व को दिया। वैष्णव मत की स्थापना की और नास्तिक मत का खंडन किया और भगवान के सगुण साकार स्वरूप की महिमा का वर्णन किया। क्योंकि उनके काल में अनेक प्रकार के मत भारत में प्रचलित थे। कुछ लोग कहते थे ब्रह्म निर्गुण निराकार है, कुछ लोग कहते ब्रह्म कोई अलग नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे में और उस ब्रह्म में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की विसंगतियां समाज में व्याप्त थीं। उस काल में भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने श्रुति और स्मृति, वेद और स्मृतियों का परस्पर जो व्याघात था, उस व्याघात को दूर करके सामंजस्य स्थापित किया और समाज को एक अद्भुत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्रदान किया।
ये विशिष्टाद्वैत दर्शन भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य के द्वारा इस धरती पर स्थापित हुआ। यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमसी समत, श्रुति और स्मृतियों में अंतर्ज्वर उत्पन्न कर दिया था तार्किकों ने, और उन तार्किकों के मत का खंडन करके विशुद्ध वैष्णव धर्म की स्थापना आचार्य चरण ने की, और बड़े ही उदार थे। जब स्नान करने के लिए वृद्धावस्था हो गई, कावेरी में स्नान करने जाते थे। दो चार बातें कह करके कथा में प्रवेश करेंगे। ये आचार्य वरिवस्या है, आचार्य का स्मरण, आचार्य की सेवा है। भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जब स्नान करने के लिए जाते थे तो अपने ब्राह्मण शिष्य के कंधे पर हाथ रख करके जाते थे। वृद्ध हो गए थे, चलने में असमर्थ थे, तो ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके जाते थे। और स्नान करने के बाद जब लौटते थे तो उनके परम प्रिय शिष्य धनुर्धर दास चतुर्थ वर्ण के थे, उनके कंधे पर हाथ रख करके प्रेम पूर्वक शास्त्र की चर्चा करते हुए, ये समाज के प्रति उनका जो सद्भाव था। स्नान करने जाएं तो ब्राह्मण के कंधे पे हाथ रखकर, और जब स्नान कर लें तब श्री धनुर्धर दास के कंधे पर हाथ रखकर भगवान की चर्चा करते हुए कावेरी से चलकर अपनी त्रिमाली तक, अपनी कुटिया तक आते थे। कावेरी से स्नान करके आ रहे थे। श्री रंगम के जो वहां ब्राह्मण लोग रहते हैं, उनके बच्चे सब बालू में खेल रहे थे। बालू में ही मंदिर बना करके और कुछ कुछ लेकर के फूल पत्ती पूजा कर रहे थे, खेल रहे थे, भगवान की लीला का अनुकरण कर रहे थे। स्वामी जी स्नान करके आ रहे थे, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। ये बालक कितने भाव से, क्योंकि इनको तो मंदिर में कोई जाने नहीं देता, बच्चे, तो अपना खुद मंदिर बना करके बालू का खेल खेल में ही भगवान का चिंतन कर रहे थे। और उसी में कर क्या रहे थे, बोले मंदिर में प्रसाद बंटता है, तो बच्चे प्रसाद कहाँ से लावें, उनको प्रसाद कहाँ मिले बांटने के लिए, लड्डू पेड़ा। तो क्या करते, बोले एक पत्ता के ऊपर थोड़ा बालू रख लेते और उसी बालू को भगवान के सामने कहते ये भोग है, और फिर प्रसाद बांटने का सब अभिनय करते खेलते। रामानुज स्वामी उधर से स्नान करके आ रहे थे तो उस बच्चे ने बुलाया, स्वामी जी प्रसाद लो रंगनाथ भगवान का। देख करके भावुक हो गए। भगवत्पाद रामानुजाचार्य के नेत्रों में अश्रु आ गए। ये बड़े भाव से दे रहे, जरूर लेना चाहिए। जाकर के दोनों हाथ आगे करके झुक करके वो बालू बच्चों ने दिया प्रसाद के रूप में लेकर अपने सिर में लगाया, और लेकर के उस प्रसाद को आए, और आने के बाद उस प्रसाद को उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया और पूरे शरीर में उस बालू को पोत लिया। ऐसी निष्ठा भगवान के प्रति, ऐसे आचार्यों से हमारा संबंध हो। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने, जिन्होंने अच्युत भगवान के चरणारविंद को ही परम धन समझा। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने, और भगवान के चरणों को छोड़कर संसार की सकल संपत्ति को तृण के समान समझा। अस्मद् गुरोर भगवतो सदयैक सिंधो, जो दया के सिंधु हैं, रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ऐसे भगवान श्री रामानुजाचार्य के चरणों में हम सब प्रणाम करते। आचार्य चरण का चरित्र अनेक ग्रंथ में है। यहाँ तो एक ग्रंथ उपलब्ध भी है, श्री प्रपन्नामृत नाम का ग्रंथ उपलब्ध होगा। उस प्रपन्नामृत ग्रंथ में भगवान श्री रामानुजाचार्य का बड़ा विस्तृत चरित्र है, और उन्होंने वैष्णव धर्म का खूब विस्तार किया। आज भी लोग उनके सिद्धांत का अनुपालन करने वाले भारत के कोने कोने में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में विद्यमान हैं। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य जो यतिराज हैं, उनका एक पंक्ति में हम लोग स्मरण कर लें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। रामानुज यतिराज भजो मन, रामानुज यतिराज, रामानुज यतिराज भजो मन, रामानुज यतिराज। आदिशेष अवतार लिए हैं, आदिशेष अवतार लिए,
जग रक्षण के काज भजो मन रामानुजयति राज। जग रक्षण के काज भजो मन रामानुजयति राज। रामानुजयति राज भजो मन रामानुजयति राज। रामानुजयति राज भजो मन रामानुजयति राज। कांतिमती के सब सुत प्रगटे। 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 श्री वैष्णव सिर ताज भजो मन रामानुजयति राज। श्री वैष्णव सिर ताज भजो मन रामानुजयति राज। रामानुजयति राज भजो मन रामानुजयति राज। रामानुजयति राज भजो मन रामानुजयति राज। श्री भाष्यादिक ग्रंथ बनाए। श्री भाष्यादिक ग्रंथ बनाए। श्री भाष्यादिक ग्रंथ बनाए। श्री भाष्यादिक ग्रंथ बनाए। राखी धर्म की लाज भजो मन रामानुजयति राज। राखी धर्म की लाज भजो मन रामानुजयति राज। रामानुजयति राज भजो मन रामानुजयति राज। रामानुजयति राज भजो मन रामानुजयति राज। कटिका सायत दंड कमंडलु। कटिका सायत दंड कमंडलु। कटिका सायत दंड कमंडलु। कटिका सायत दंड कमंडलु। पुंड पुंड सिर ताज भजो मन रामानुजयति राज। पुंड पुंड सिर ताज भजो मन रामानुजयति राज। श्री दिल्ली को आप पधारे। 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 श्री संपत सुत काज भजो मन रामानुजयति राज। श्री संपत सुत काज भजो मन रामानुजयति राज। रामानुजयति राज भजो मन रामानुजयति राज। रामानुजयति राज भजो मन रामानुजयति राज। श्री वैष्णव को दास गात जस। 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 चरण कमल के काज भजो मन रामानुजयति राज। चरण कमल के काज भजो मन रामानुजयति राज। राम
भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रामानुजाचार्य जिन श्री रघुनाथ जी की कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथों से जिन भगवान के मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी, उन भगवान का नाम रामप्रिय भगवान। कर्नाटक में यादगिरी पर्वत पर भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अपने हाथ से भगवान की मूर्ति स्थापित की और श्री रामानुजाचार्य के काल में उस मूर्ति को दिल्ली का बादशाह लूट करके ले गया। रामानुज स्वामी को भगवान ने स्वप्न दिया, बोले हमको ले चलो, हम रामप्रिय भगवान हैं, हमें ले चल करके वहां हमारे मैलकोटे में स्थापित करो। दिल्ली गए। दिल्ली शनीत मुपनीय तदीय कन्या सम्माननेन पुनरर्पित यादवाद्रौ। राजा से जाकर के कहा वो मूर्ति दे दो। राजा ने कहा वो कौन है? बोले हमारे भगवान हैं। राजा ने कहा मूर्ति में कोई भगवान नहीं होता। बोले हमारे भगवान हैं, स्वप्न दिया है, वो विग्रह में लेने आया हूं। राजा ने कहा अगर भगवान हैं, आपको स्वप्न दिया है तो आप उनको बुला लो, आपके पास आ जाए। हमारे महल के अंदर वो रखे हुए हैं कोषागार में, आप बुलाओ, चल करके आ जाएं तो मैं मान लूंगा भगवान। रामानुज स्वामी ने भगवान से कहा प्रभु आपके कहने पर इतनी दूर मैं चल करके आया हूं, अब इतनी दूर आप चल करके आ जाओ तो मैं आपको ले चलूं। और रामानुज स्वामी ने कहा तो वह मूर्ति स्वयं चल करके आई और रामानुज स्वामी की गोद में विराजमान हुई। दिल्ली शनीतमुपनीय तदीय कन्या सम्माननेन पुनरर्पित यादवाद्रौ संपत कुमारम अभिषिक्तवतस्तवेमौ रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ला करके भगवान को, फिर संपत कुमार भगवान को मैलकोटे में यादगिरी पर्वत पर स्थापित किया। आज भी वो भगवान विराजमान हैं, बड़ी नित्य सेवा उनकी होती है। भगवान के कहने, वो रामानुज स्वामी के कहने पर भगवान आकर के उनकी गोद में बैठ गए, जैसे बच्चा पिता की गोद में बैठ जाता है। इसीलिए उनका नाम रख दिया स्वामी जी ने संपत कुमार। संपत कुमार का मतलब अत्यंत प्रिय पुत्र। रामानुज स्वामी ने भगवान को पुत्र के रूप में अनुभव किया। ऐसे महान आचार्य, और उन्हें लाकर के वहां स्थापित किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य के जीवन काल में ही भक्तों ने कहा आपके चले जाने के बाद ये आपका दर्शन हमें कैसे मिलेगा, आपके वियोग में हम लोग कैसे रहेंगे। तो रामानुज स्वामी ने कहा मेरा विग्रह बनवा लो, मूर्ति बनवा लो, और मैं अपने तेज की उसमें प्रतिष्ठा कर देता हूं, उसी रूप में मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा। और अपने जीवन काल में ही 3 मूर्तियां उन्होंने बनवाई और तीनों मूर्तियों का अपने हाथों से स्पर्श किया और अपने शिष्यों को कहा मेरे न रहने पर भी इसी स्वरूप को मेरा स्वरूप समझना और इसी रूप में मेरा दर्शन करते हैं। आज भी वो तीनों मूर्तियां विद्यमान हैं। एक मूर्ति श्रीरंगम में है, एक भूतपुरी में रामानुजाचार्य की जन्मभूमि पर है, और एक मूर्ति मैलकोटे में। और एक विशेष चरित्र कह के बस बात पूरी करेंगे। रामानुजाचार्य का अवतार 1008 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन रामानुजाचार्य अवतार के 3500 वर्ष पूर्व षटकोप सूरी आचार्य ने अपने ग्रंथ में रामानुजाचार्य के अवतार की भविष्यवाणी की थी। भविष्यत आचार्य के रूप में ये धरती पर आएंगे और वैष्णव धर्म का विस्तार करेंगे। और रामानुजाचार्य के पैदा होने के पहले ही 250 वर्ष पूर्व परांकुश मुनि ने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर उनके स्वरूप का दर्शन करके वैसी ही मूर्ति बनवा करके नाथ मुनि स्वामी को दिया था। ये मूर्ति ले लो और इस मूर्ति से मिलान कर लेना, ये आचार्य बाद में अभी पैदा होंगे धरती पर और वो वैष्णव धर्म की स्थापना करें। वह मूर्ति भविष्यत आचार्य के रूप में आज भी दक्षिण भारत में आलवार तिरुनगरी में स्थापित है। भक्त लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। रामानुजाचार्य के अवतार के 250 वर्ष पहले ही उनकी मूर्ति का निर्माण। ऐसे महान आचार्य, उनकी ये पवित्र परंपरा श्री संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय है और हम सभी लोग उसके अनुगत हैं।
यह हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। और वही रामानुज स्वामी त्रेता युग में भगवान की लीला में लक्ष्मण के रूप में, इसीलिए लक्ष्मण जी का चरित्र ही वैष्णवों के लिए परम अनुकरणीय माना गया है। जीवाचार्य हैं लक्ष्मण जी महाराज, समस्त जीवों के आचार्य हैं। और श्री लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को छोड़कर संसार के किसी धन को कभी धन नहीं समझा। भगवान के चरणों को ही सदा अपना परम धन समझा। और कब से बोले, बचपन से 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रज। इसीलिए रामानुजाचार्य जी का एक नाम लक्ष्मण मुनि है। प्रणामम लक्ष्मण मुनि ही प्रतिगृह्णन्तु मामकम, ऐसी स्तुति की जाती है। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज जो भगवान के शरणागत हैं, इन्हीं का आचरण हम सभी के लिए अनुकरणीय है।